It's time for the Gujarat Titans versus the Punjab Kings. ये होगा पहला मुकाबला for both these teams and the first game, final first set of games in this tournament. नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा मुकाबला. And win prediction currently towards Punjab Kings due to their slightly heavier batting attack. But bowling की बात की जाए तो Gujarat is the heavier one. So an interesting preview in line for you. Last game I will play only mini grand leagues. इसके बाद आप small league में भी investment कर सकते हो. Remember to join your small leagues on Excel 11. Big giveaway there in this game as well. Mini GLs on Dream 11 and opinion trading आप कर सकते हो on Real 11 और MyMaster 11. सारे apps के links इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. बढ़ते हैं आगे की तरफ. रिमेंबर टू जॉइन अस @fantasycrickpro on Twitter and Telegram. Final teams and updates आपको वहीं पे मिलेगी. And remember to hit the like button, comment, share and hit the bell icon so you get regular updates of all our further previews. Weather report की बात की जाए तो clear weather expected for this game, so you expect another cracking full encounter. Pitch report की बात की जाए, average score about 172 on this venue. गुड पिचेस फॉर बैटिंग एंड एज आप चेस की तरफ बढ़ते हैं दे ओनली गेट बेटर फॉर बैटिंग. थोड़ी सी न्यू बॉल मूवमेंट होती है स्पेशली इन द नाइट गेम्स. यू सीन दैट हियर. लास्ट ईयर इतनी एग्जैजरेटेड नहीं थी जितनी प्रीवियस ईयर्स में थी, बट दैट कैन बी अ फैक्टर. सो डू वॉच आउट फॉर द पिच रिपोर्ट. एंड ड्यू थोड़ी सी एनहांस हो जाती है इन द सेकंड इनिंग्स व्हिच मेक शॉट मेकिंग इवन ईजियर. सो डू कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर मेकिंग योर फैंटेसी टीम की चेजिंग टीम की तरफ स्क्यू हो सकता है, स्पेशली इन दैट लास्ट 10 ओवर्स ऑफ द गेम. इट बिकम्स मच मच बेटर फॉर बैटिंग. फिर उसके बाद चलते हैं टुवर्ड्स द एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11s. सो फ्रॉम गुजरात टाइटंस यू कैन सी जॉस बटलर, नए ओपनर उनके अलोंग विद शुभमन गिल. उसके बाद साई सुदर्शन एंड ओल्ड डार्क हॉर्स वॉरियर फॉर देम. ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान अगेन माइट कम इन द टॉप ऑर्डर. राहुल टेवटिया एंड वॉशिंगटन सुंदर. सो लॉट ऑफ फिनिशर्स इन दैट ऑर्डर. इंटरेस्टिंग होगा टू सी कि फाइनली एक इनको फील्ड करते हैं इन द 11. राशिद खान, रबाडा, सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स. आपके पास यहाँ पे 4 international quality bowlers हैं, and Washington Sundar of course also is international quality. So you have 5 prime bowlers plus Glenn Phillips who can contribute and Rahul Tewatia if needed. So more than enough options along with I think जो impact players टीम के होंगे एक बैटर होंगे. पंजाब की बात की जाए तो प्रभ सिमरन सिंह एंड प्रियांश आर्या. ना प्रियांश आर्या के बदले यहाँ पे जॉश इंग्लिश भी आ सकते हैं, बट करेंटली मुझे ये नहीं लग रहा. उसके बाद है श्रेयस अय्यर, देयर न्यू कैप्टन मार्कस स्टोइनिस. न्यू प्लेयर इन द मिडिल ऑर्डर, पहले खेल चुके हैं इस टीम के लिए. सो हैज ग्लेन मैक्सवेल. शशांक सिंह बैक इन द फिनिशिंग ऑर्डर एंड मार्को यानसन. यहाँ पे अगर आप एक इम्पैक्ट प्लेयर की बात करेंगे, दैट इम्पैक्ट प्लेयर मोस्ट लाइकली विल बी निहाल वडेरा who will bat in the lower order. Then है हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, न्यू साइनिंग अगेन फॉर देम एंड लॉकी फर्गसन. सो ज्यादातर ये एक नई टीम एक्सेप्ट फॉर हरप्रीत ब्रार, प्रभ सिमरन सिंह एंड अर्शदीप सिंह. यू आर सीइंग सम न्यू नेम्स हियर एंड दोनों टीम से काफी नए प्लेयर्स. सो इट्स अ प्रीव्यू फॉर यू टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. टैक्टिकल कॉर्नर की बात की जाए तो फॉर जीटी, गिल एंड बटलर विल प्ले बिग इम्पैक्ट रोल एट टॉप. Because middle order में I think you don't have as much stability except for Sai Sudarshan. If he gets out early, then Glenn Phillips, Shahrukh Khan, all one-dimensional hitters. आपको कोई drop anchor यहाँ पे नहीं मिलेगा. Then you have Tewatia and Sundar. एक जो चीज हो सकती है, in case they lose early wickets, Washington Sundar might go up the order. Then you have Rashid Khan to finish the batting. Prabhsimran Singh with Priyansh Arya to start the order for Punjab. फिर है अय्यर, स्टोइनिस एंड मैक्सवेल. आई थिंक अ सॉलिड मिडिल ऑर्डर. ओनली प्रॉब्लम है स्टोइनिस एंड मैक्सवेल का फॉर्म इतना खास रहा नहीं है. एंड शशांक सिंह एंड मार्को यानसन में 2 टॉप फिनिशर्स एंड हरप्रीत ब्रार कैन आल्सो कंट्रीब्यूट अ बिट विद द बैट. जीटी विद द बॉल, excellent 2 opening bowlers यहाँ पे, रबाडा एंड प्रसिद्ध. both can move the ball up front. and middle overs में आपके पास राशिद खान, सुंदर एंड सिराज. डेथ ओवर्स में रबाडा एंड सिराज कैन बी स्लाइटली ट्रिकी, बट आई थिंक सिराज विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव एंड यहाँ पे जरूर अच्छा कर सकते हैं. पंजाब की डेथ ओवर्स bowling on the other hand is Lockie and Arshdeep. They start with Marco, Arshdeep and Stoinis, and middle overs are Chahal, Brar and Maxwell. याद रखिए कभी कभार चहल कुछ ओवर्स डेथ में भी डालते हैं, which will increase his fantasy value big time. एक और बात का ध्यान रखिए यहाँ पे कि लॉकी एंड अर्शदीप कैन हैव अ डे आउट अगेंस्ट टेवटिया एंड सुंदर, बिकॉज इतना वो रॉ पेस को खास खेलते नहीं है. सो लॉकी can really restrict him and Arshdeep can take wickets on the other end. So that will be one key matchup for you to watch out for in this game. Now let's move towards the player cards for each team and we'll start with the Gujarat Titans. यहाँ पे आपके पास पहले प्लेयर जॉस बटलर. Of course, great player and first inning, second inning record, all of it great. पिच भी इन्हें सूट करनी चाहिए. फॉर्म इनका ठीक ठाक, नॉट सो ग्रेट इन द रीसेंट चैंपियंस ट्रॉफी एंड मैचअप्स विल बी समथिंग टू डिस्कस. ओवरऑल अब ऑफ कोर्स इन्हें पिक करके जाएंगे वर्सेस पंजाब. सिर्फ 18 की एवरेज,
and at Ahmedabad 73 की average. So he's done well at this ground, but against his opposition he can be slightly suspect. फिर है आपके पास शुभमन गिल, यहाँ पे अगेन अ प्लेयर हु लव्स बैटिंग ऑन दिस वेन्यू, ग्रेट रीसेंट फॉर्म, ग्रेट मैचअप्स, सो नॉट टू मच फॉर यू टू हेजिटेट अबाउट. अगेंस्ट पंजाब 52 की एवरेज से बैटिंग करी है, एंड एट अहमदाबाद 64 की एवरेज. सम रियली गुड नंबर्स टू शो फॉर, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अनदर ग्रेट गेम. फिर है यहाँ पे साई सुदर्शन, थोड़ा सा फॉर्म यहाँ पे येलो में, बट उसके अलावा द काइंड ऑफ प्लेयर दैट ही इज, ही विल टेक हिज टाइम, एंड वो हिसाब से आपको फैंटेसी वैल्यू देके जाएंगे. वर्सेस पंजाब decent average of 45, and at Ahmedabad भी 54 की एवरेज से बैटिंग करते हैं. आई थिंक आफ्टर गिल इफ समवन बैट्स रियली वेल एट दिस वेन्यू, इट्स साई सुदर्शन, सो अगेन ही शुड डेफिनेटली बी इन योर साइड. ग्लेन फिलिप्स, आई थिंक शर्फेन रदरफोर्ड के बदले ग्लेन फिलिप्स ही खेलेंगे इस मुकाबले में. 59 की एवरेज वर्सेस पंजाब, एंड एट अहमदाबाद ऑल्सो a decent record, so definitely worth considering in your side. Shah Rukh Khan versus Punjab, he's played for them before, one match 8 runs, and at Ahmedabad 12 की average, 138 की strike rate, not too much to show for, and I think थोड़ा सा out of number खेल रहे, will be interesting to see who comes in from the squad as impact batter for them. फिर है राहुल टेवटिया, अगेन आई डोंट थिंक आपकी फैंटेसी बेस टीम में जगह मिलेगी. ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट फिनिशर, कैन आल्सो बोल अ फ्यू हैंडी ओवर्स, बट बेस फैंटेसी टीम में इन्हें लेना आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू पिक फ्रॉम. वॉशिंगटन सुंदर, अगेन अ वेरी डिफेंसिव बॉलर, एंड यू विल नॉट बी एबल टू पिक हिम, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करें, पहले बैटिंग करके सेकंड बॉलिंग करें, तो फिर भी अंडर प्रेशर विकेट्स ले सकते हैं, एंड फर्स्ट बैटिंग में ही माइट बी एबल टू कंट्रीब्यूट अ बिट. जैसे आप देख रहे हैं वर्सेस पंजाब एक मैच में एक विकेट, एंड एट अहमदाबाद 2 मैचेस में एक भी विकेट नहीं इनके पास. Rashid Khan 7 matches 8 wickets versus Punjab, and at Ahmedabad 16 matches 19 wickets. Of course high impact player with the bat भी आपको value दे सकते हैं according to me. A great captaincy vice captaincy choice along with the likes of Butler and Gill. Kagiso Rabada, he's played for Punjab up till last year. 2 matches, 4 wickets versus them, and at Ahmedabad 4 matches, 6 wickets. This pitch should definitely suit him. And अगर ये second bowling करे under pressure, he can get you some wickets in a big chase. Mohammad Siraj, 7 matches, 11 wickets versus Punjab, and 5 matches, 4 wickets at Ahmedabad. First bowling करते हुए, I think death में इनका role काफी बड़ा होगा, especially if Prasidh is playing and bowling in the power play. So first bowling definitely a great pick, and second bowling based on the kind of combination of both teams. प्रसिद्ध कृष्णा नॉट प्ले टू मच ऑफ रीसेंट क्रिकेट, तो वो एक कंसर्न रहेगा. वर्सेस पंजाब अच्छा किया, एट अहमदाबाद अच्छा किया, एंड ही कैन बी द वन who can get that ball to move in the power play. जैसे मैंने कहा, under lights the ball moves here, and if there's a good exponent of a moving ball, that's Prasidh Krishna for you. अब चलते हैं पंजाब किंग्स की तरफ, एंड देयर 11 प्लेयर्स. प्रभसिमरन सिंह टू स्टार्ट विद द टॉप ऑर्डर वर्सेस जीटी 23 की एवरेज, एंड एट अहमदाबाद 18 की एवरेज. काफी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, which will mean that he might skew one up, but he's much improved. So I think for now you can wait and watch, but उसके अलावा ग्रैंड लीग में कुछ टीम्स में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. प्रियांश आर्या, आई थिंक बहुत लोग इन्हें इग्नोर करेंगे, बट आई विल डेफिनेटली अगेन ट्राई हिम इन ग्रैंड लीग. जो टीम्स में कम बॉलर्स ट्राई कर रहा हूँ, आई विल डेफिनेटली pick him. He might debut in this game, and if he does, I think Delhi Premier League में काफी इन्होंने impress किया. If you've not watched the highlights of his batting, you should go watch them, and you'll know what I'm talking about. श्रेयस अय्यर, एक मैच में 12 रन वर्सेस जीटी, एंड एट अहमदाबाद 1 मैच 54 रन, गुड रिकॉर्ड एट द वेन्यू, एंड काफी इन पे डिपेंडेंट होगी ये टीम, बिकॉज इनके ऊपर और नीचे हैं काफी अटैकिंग बैटर्स, सो ही माइट हैव टू आल्सो होल्ड द इनिंग्स एज वेल एज अटैक इन दोज मिडल ओवर्स. डेफिनेटली शॉर्ट बॉल के साथ वापस इन्हें टारगेट किया जाएगा. दे हैव 3 ग्रेट पेसर्स इन दैट टीम, सो डोंट बी सरप्राइज इफ ही इज टारगेटेड विद अ शॉर्ट बॉल अगेन. Marcus Stoinis 4 matches 64 runs versus GT and 2 wickets, and at Ahmedabad 4 matches 32 runs. तो काफी खराब रिकॉर्ड with the bat and with the ball भी कुछ खास ये कर नहीं पाए, but because of the kind of role he'll play, 2 down या at best 3 down ये बैटिंग करेंगे, प्लस आपको 2-3 ओवर्स भी दे सकते हैं with the ball. So overall आपकी fantasy value बढ़ जाती है. If he gives you 15-20 runs and takes a wicket, then your job is done in terms of fantasy value. Glenn Maxwell, 4 matches, 88 runs versus GT, 2 wickets, and at Ahmedabad, 4 matches, 49 runs. So very similar record to Maxwell, but rather to Stoinis. But एक यहाँ पे key difference होगा कि top order of GT does not have as many left-handers, which means Maxwell might not bowl as many overs. So in that term, you might be able to take a risk on him, but else, of course, ऐसे टाइप के प्लेयर है that if he works he'll spoil your day, if he doesn't work he'll spoil your team. So either way it can go up and down. शशांक सिंह, again a great finisher, इस वेन्यू पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड, एक मैच में 220 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है with 61 runs, and versus GT also a strike rate of 200.
अगेन अ फिनिशिंग ऑर्डर बैटर, ग्रैंड लीग्स डेफिनेटली ट्राई इन अ फ्यू टीम्स, स्मॉल लीग्स में अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, यू कैन पिक हिम. Marco Jansen, much improved batter, and of course, if there's movement up front, he will exploit it. 3 matches, 2 wickets versus GT, and 11 odd runs at Ahmedabad. 1 match, 1 wicket. Definitely will be in your starting 11. And if you feel like there's some movement, थोड़ी सी live grass है on the track, फिर आंखें बंद करके इन्हें वाइस कैप्टन तो बना ही दीजिए. Harpreet Brar, 3 matches, 2 wickets, and 38 runs versus GT. And at Ahmedabad, 3 matches, 5 wickets, and 30 runs. Many people will ignore him, but Grand League में अगर आपको कोई अलग try करना है, this will be the man, Harpreet Brar, especially with some important right-handers for GT. Joss Butler, Shubman Gill, Glenn Phillips इन players के सामने definitely कुछ overs ये डाल सकते हैं. And अगर आपको उनका वो spell याद है versus RCB, similar high quality batters के सामने बहुत अच्छी spell उन्होंने डाली थी. Remember to join the investment leaderboard in Excel 11 app का link है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. You'll get some amazing rewards and benefit, and points leaderboard is also ready and live for you. Then we move over to Harshdeep Singh versus GT. 5 matches, 3 wickets, and at Ahmedabad 2 match में 1 wicket इनका average record versus this team, but definitely आपकी टीम में रहेंगे. थोड़ा सा average record, but if he gets any sort of movement up front, first innings plus death overs में डालेंगे, second innings still a 50-50 choice. फिर है युजवेंद्र चहल, 6 matches, 6 wickets versus GT, and at match Ahmedabad 6 matches, 4 wickets. So not a great record again. And middle order में GT के कुछ some really good players of spin. So that will be a point of concern, especially for someone like युजवेंद्र चहल. इसलिए एक 50-50 पिक ही रहेंगे अभी के लिए. लॉकी फर्गसन, आई थिंक अगर खेलेंगे, फर्स्ट बॉलिंग करेंगे, डेफिनेटली इन्हें पिक करूंगा. 1 match, 0 wickets versus GT at Ahmedabad. 3 matches, 1 wicket. Not a record to speak home about. बट डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, जिस तरीके का पोटेंशियल है, इवन इफ ही गिव्स अ लॉट ऑफ रन्स, विकेट्स तो ये लेकर जाएंगे. अजमतुल्लाह उमरजाई अनलाइकली टू प्ले दिस गेम. अब चलते हैं मैचअप्स की तरफ फॉर दिस गेम. मार्कस स्टोइनिस वर्सेस राशिद खान, फर्स्ट की मैचअप ऑफ द डे. 4 बार आउट हुए एंड 116 की स्ट्राइक रेट. सो डेफिनेटली वन टू वॉच आउट फॉर, एंड वन दैट माइट make you not have Stoinis as captain, vice captain. Joss Butler versus Stoinis with the ball. 2 बार आउट हुए, 33 balls, 43 runs, decent strike rate, but 2 dismissals. So if there's any sort of movement up front, maybe Stoinis आ जाए with the ball. Shreyas Iyer versus Rashid Khan, 2 बार आउट हुए, strike rate is not great. That is the key highlight. So will be interesting to see how he plays him. And Glenn Maxwell versus Kagiso Rabada, 23 of 20, and 2 बार आउट हुए. So again a big matchup, and definitely एक end से Rabada, दूसरे end से Rashid आएंगे when Maxwell is batting. Now let's make our fantasy team for the game. So we start with the keeping section here. Joss Butler होंगे आपके लिए एक top choice, and definitely one lone choice for now. Batting section में से Shreyas Iyer and Shubman Gill along with Sai Sudarshan will be 3 lock picks. उसके अलावा based on the 11 we'll take the other choices. All rounders से Marcus Stoinis and Marco Jansen, based on potential, based on opponent, will be the 2 important choices. Glenn Maxwell अभी के लिए मेरे लिए 50-50 choice. Bowling section से based on the positive matchups, for now I'm going with Rashid, Arshdeep एंड कगीजो रबाडा. मोहम्मद सिराज अगर पहले बॉलिंग करते हैं, या लॉकी फर्गसन, वन ऑफ दीज टू विल डेफिनेटली बी इन द साइड. तो अभी के लिए ये है मेरे 10 प्लेयर्स हु विल बी माय 11th प्लेयर इन दिस टीम. इफ प्रियांश आर्या और निहाल वडेरा प्ले एंड इफ दे ओपन द बैटिंग, आई थिंक बहुत पोटेंशियल वहां पे आपको लाके देंगे. सो दैट विल बी वन गुड चॉइस. इफ यू वांट टू गो सेफर एंड यू जस्ट वांट टू टेक इट इजी, ग्लेन मैक्सवेल विल बी अ गुड पिक. कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो नो सर्टेन लॉक पिक्स इन दिस गेम, बट आई थिंक शुभमन गिल जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, अ गुड वाइस कैप्टनसी चॉइस. कैप्टनसी चॉइस आई एम मोर टेम्पटेड टुवर्ड्स जॉस बटलर, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत समय बाद खेल रहे हैं एंड विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू द कंडीशंस. इफ यू वांट टू गो सेफर, इवन दो मैचअप्स कुछ खास नहीं है, बट if Marcus Stoinis is the 5th bowler of his team, he'll be a good choice. Otherwise, Marco Jansen, if there's any sort of movement up front. I'm going with all-rounders in the first round क्योंकि हो सकता है that the batters take some time to get used to the conditions, and vice captaincy में batters के साथ जा रहा हूँ. तो ये रही अभी के लिए टीम, एंड गिवअवे ज्वाइन करना मत भूलिएगा यहाँ पे. एंड रिमेंबर कि ये रही अभी के लिए टीम. फाइनल टीम यू विल गेट ऑन टेलीग्राम. फुल फाइनल टीम्स अपडेट सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगे. उसके अलावा आई लो सेलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स फॉर दिस गेम. वील मूव टू दैट. मोहम्मद सिराज bowling first will be a good choice, and प्रियांश आर्या की काफी बात मैं कर चुका हूं, so remember to watch out for him. High select drop this bomb Glenn Maxwell. क्यों? Based on the matchups and based on the fact that he might not bowl that much in this game. तो ये रहा हमारा आज का preview. I hope you all enjoyed it. Remember to like, comment, share and subscribe, and hit the bell icon if you want to watch more such content.